ओके, तो कल अपन कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स, ठीक है। तो हमने कल 90 और 270 देखा, राइट। आज हम देखेंगे 180 का फंक्शंस। तो साइन अगर 180 माइनस थीटा हुआ, या अगर साइन 180 प्लस थीटा हुआ, दोनों ही केसेस में साइन का क्या हो जाएगा भाई साहब? साइन विल बेसिकली, ठीक है, दोनों ही केसेस में भाई साहब आपका साइन का क्या हो जाएगा? दिस विल टर्न इनटू, साइन का हो जाएगा भाई साहब साइन, ठीक है। साइन थीटा होगा, इसमें भी भाई साहब होगा साइन थीटा। फर्क क्या है देखो, 180 माइनस थीटा। अभी हमको कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखते हैं यहाँ पे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, तो ये आपके हो गए भाई साहब कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये किसका इलाका है? देखो इसको ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसे लिखो, ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है। ऑल सिल्वर टी कप्स, मतलब ये ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे आपका साइन पॉजिटिव, यहाँ पे आपका टैन पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉस पॉजिटिव। सी फॉर कॉस, टी फॉर टैन, एस फॉर साइन, और ये ऑल, ठीक है। निमोनिक है बेसिकली। ओके, तो अभी देखो 180 माइनस थीटा कहाँ पे आ रहा है? 180 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, है ना। देखो ये कितना है आपका 90, ये 180, 270 और 360। तो 180 माइनस थीटा आपका इस क्वाड्रेंट में आएगा, देखो ये वाले क्वाड्रेंट, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है? साइन। तो ये वाला भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, कॉस 180, 180 और 360 के फंक्शंस हमेशा वही, चेंज नहीं होंगे, तो ये भी कॉस थीटा ही होगा। कॉस 180 प्लस थीटा, ये भी भाई साहब आपका कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। फर्क क्या पड़ रहा है? अभी देखो कॉस 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये इस वाले के इस वाले, तो ऑब्वियसली इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा जहां पे साइन पॉजिटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। कॉस 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये वाले क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे भी देखो साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये वाले क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव नहीं होगा, तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। कॉस 180 प्लस थीटा मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में, कॉस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जब टैन का इलाका है तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, टैन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? इस वाले क्वाड्रेंट में। तो इसका भी देखो 180 के फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, टैन थीटा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगेन ये आपका साइन का इलाका है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। ओके, अभी टैन 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, ये भाई साहब कितना हो जाएगा? टैन 180 प्लस थीटा, ये आएगा टैन के इलाके में, तो ये पॉजिटिव टैन थीटा हो जाएगा। दिस विल बी पॉजिटिव टैन थीटा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, क्या? अरे भाई ये 90 हुआ ना, तुम सुन नहीं रहे हो। ये क्या हो गया? ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, और जब हम वापस आते हैं तो ये 360 हो गया। तो 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया ना, 180 माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, 90 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। tan 180 माइनस थीटा, ओके। अभी यहाँ पे आते हैं भाई साहब कोसेक, कोसेक 180 माइनस थीटा, जैसे मैंने आपको बोला 180 का फंक्शन वही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अभी हमको देखना है कि ये किसका इलाका है? साइन का इलाका, मतलब कोसेक का इलाका है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कॉस का क्या हो गया भाई साहब? सेक, ठीक है। सेक 180 माइनस थीटा, इसका कितना हो जाएगा बोलो? सेक थीटा ही होगा। 180 में कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, इधर कोसेक है तो इधर भी कोसेक होगा, इधर टैन है तो इधर भी टैन ही होगा, सिर्फ साइंस को आपको देखना है। सेक 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो सेक 180 माइनस थीटा ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये भाई साहब किसका इलाका है? साइन का इलाका है, और कोसेक का इलाका है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? सब लोग 10-10 मिनट ले रहा है यहाँ पे। हाँ, कॉट 180 माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा बोलो? अगेन कॉट थीटा तो होना ही होना है, ठीक है। 180 माइनस थीटा किसका इलाका है भाई साहब? अगेन ये वाला साइन का इलाका है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इसमें आते हैं, देखो कोसेक 180, कोसेक 180 प्लस थीटा, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? कोसेक 180 प्लस थीटा, अगेन 180 का फंक्शन है तो इसका कोसेक होना बनता है, और 180 प्लस थीटा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये वाले, टैन का क्वाड्रेंट है, तो ये माइनस हो जाएगा, बस आंसर आपका माइनस होगा, ठीक है। ओके,
यहाँ पे भी आपका देखो sec 180 प्लस थीटा, इसका क्या आंसर आएगा? sec थीटा तो आना ही आना है, ठीक है। और क्योंकि ये 180 प्लस थीटा मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है जहां पे आपका क्या है, tan पॉजिटिव है, cot पॉजिटिव, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। अभी आते हैं भाई साहब हम cot 180 प्लस थीटा, ये भाई साहब कितना हो जाएगा? cot थीटा, cot 180 प्लस थीटा कितना हो गया आपका? cot थीटा तो होना ही है, और उसका ही इलाका है, tan और cot का इलाका है ना भाई साहब ये, ठीक है। तो ये अनचेंज रहेगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके। नाउ लेट्स गो टू 360, ठीक है। तो साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है। यहां पे भाई साहब आपका ये हो गया 0, 90, 180, 270 और ये हो गया आपका 360, ठीक है। साइन 360 माइनस थीटा कहां पे आ रहा है भाई साहब? इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। किसका इलाका है ये? कॉस का। ऑल, क्या बोला मैंने अभी? ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है। ओके, साइन 360 माइनस थीटा, 360 और 180 का फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो इधर बाय डिफॉल्ट आपका साइन थीटा होगा। प्लस या माइनस हुआ वो देखकर डिसाइड करना है, ठीक है। 360 माइनस थीटा ये किसके रीजन में आ रहा है? कॉस के इलाके में आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा वैसे। कॉस 360 माइनस थीटा, तो इसका तो कॉस थीटा ही होना है, ठीक है, इसका कॉस थीटा ही होना है, लेकिन इसका एरिया ही वही है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। tan 360 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी tan थीटा, क्योंकि ये इसका एरिया नहीं है तो नेगेटिव हो जाएगा वैसा, ठीक है। कोसेक 360 माइनस थीटा, इसका कितना आ जाएगा बोलो? माइनस कोसेक थीटा, सॉरी, हाँ ठीक है, माइनस कोसेक थीटा। सेक 360 माइनस थीटा, ये इसका इलाका है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है। कॉट 360 माइनस थीटा, तो इसका आएगा भाई साहब कॉट थीटा, और क्योंकि इसका इलाका नहीं है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? आपको सिर्फ ये समझना है कि 90 और 270 में साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस सेक में चेंज, कॉस साइन में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, टैन कॉट में और कॉट टैन में। 90 और 270 चाहे प्लस माइनस थीटा रहे चाहे कुछ भी रहे, ठीक है। और 180 और 360 में सेम रहेंगे, साइन तो साइन इधर, कॉस तो कॉस इधर। प्रॉब्लम ये है कि आपको सिर्फ यहाँ पे साइंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं किसमें? साइन 360 प्लस थीटा में। बोलो भाई साहब कहां पे आएगा ये? साइन 360 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे आ गया ना, 360 प्लस थीटा, यहाँ पे तो सब पॉजिटिव है, सारे आंसर्स आपके बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो ये कितना आएगा बोलो? पहली बात तो 360 का फंक्शन है तो वही रह जाएगा, सो दिस विल बी साइन थीटा। फिर आपका भाई साहब कॉस 360 प्लस थीटा, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा ये? दिस विल रिमेन एज कॉस थीटा, ठीक है। फिर tan 360 प्लस थीटा, इसका बाय डिफॉल्ट क्या होना है? tan थीटा, और पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। कोसेक कोसेक 360 प्लस थीटा, तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा, ठीक है। सेक 360 प्लस थीटा, तो ये आपका हो गया भाई साहब सेक थीटा, ठीक है। कॉट 360 प्लस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉट ऑफ थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब आपका? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। इस बात पे अपन, अच्छा यहाँ पे और कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज फॉर्मूलेज फॉर्मूलेज, ये फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए क्योंकि ये आपके समझ के परे हैं थोड़े से, ठीक है। इसे सवाल करते हैं, देखो साइन 120 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे आपको दिया हुआ है साइन 120, ठीक है, साइन 120, साइन 120 मतलब कितना होगा बोलो? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। इस फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं तो ये क्या आ जाएगा बोलो? 120 मतलब साइन 90 प्लस 30, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? साइन 90 प्लस थीटा, मैंने बोला 90 और 270 के फंक्शन साइन को कॉस में पलटेंगे हम, कॉस को साइन में, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी कॉस थीटा होता है। तो इसी तरह से साइन 90 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी कॉस 30, ठीक है, कॉस 30। क्लियर? 90 प्लस 30। अभी यहाँ पे देखो 90 प्लस थीटा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं?
और ये साइन का इलाका है भाई साहब, तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। अब cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कल मैंने बताया था आपको, सब भूल गए। यहाँ पे भाई साहब 0/4, ठीक है, 1/4, 2/4, ये हो गया 3/4, ये हो गया 4/4, ठीक है, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका भाई साहब 45, नहीं ये आपका 0 होगा, सॉरी, दिस विल बी 0, 30, 45, 60, 90, ये हो गया साइन, साइन 0 का कितना आ जाएगा भाई साहब, 0/4, तो ये हो गया 0, 1/4 मतलब 1/2, है ना, और ये हो गया आपका भाई साहब 1/√2, ये कितना हो जाएगा, √3/2, और ये हो गया भाई साहब 1, ठीक है। कॉस का कर लेंगे बराबर उल्टा चलेगा, 1/√3/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया हाफ, और ये हो गया 0, ठीक है। कर लो भाई साहब, अभी cos 30 की वैल्यू कितनी दिख रही है तुमको, cos 30 की वैल्यू यहाँ पे है भाई साहब √3/2, बस ये आ जाएगा आंसर तुम्हारा, √3/2, ठीक है। कह रहा दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द वैल्यू। तो जैसे आप अगर देखोगे यहाँ पे √3/2 आ गया, साइन 120 की वैल्यू कितनी आई, √3/2, cos 240 कैलकुलेट कीजिए भाई साहब, cos 240 कितना आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं cos 240, cos 240, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, cos, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 180, हाँ 270 भी लिख सकते हैं, और 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, ठीक है, 180 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, और 270 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। अगर आपका 180 का फंक्शन है तो वो अनचेंज रहता है, तो अगर हम देखो यहाँ पे जाते हैं cos 180 प्लस थीटा, ये कितना आता है बोलो, दिस विल बी cos थीटा। आपको सिर्फ क्वाड्रेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, 180 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, और ये किसका इलाका, टैन का इलाका, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अभी आपका भाई साहब cos अगर इसी जगह पे अपन डाल दें 180 प्लस 60, दिस विल बी इक्वल टू माइनस cos 60, ओके, cos 60 की वैल्यू ढूंढ लो यहाँ से भाई साहब, कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -1/2, आर वी क्लियर, ये आंसर आ गया भाई साहब आपका, ठीक है। ओके, दिस इज हाउ यू विल बेसिकली अराइव एट आंसर्स, -1/2, tan -300, ठीक है, tan -300 भाई साहब करना है, कैसे करेंगे भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो, कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन tan की वैल्यू भी लिख लेते हैं, आपको याद होना चाहिए tan क्या होता है, दिस अपॉन दिस, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 ये कितना हो जाएगा 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल, तो 1/√3, ये हो गया 1, ये कितना हो जाएगा √3, और ये हो गया आपका इंफिनिटी, ठीक है। ओके, आते हैं भाई साहब, tan कितना था 300, tan -300 था, ओके, -300 मतलब क्या होता है, अच्छा एक और चीज नोट कर लीजिए, साइन माइनस थीटा अगर रहेगा तो ये होगा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा अगर रहेगा तो ये होगा कॉस थीटा, और tan माइनस थीटा अगर रहेगा तो ये होगा आपका माइनस tan थीटा, मतलब माइनस को कॉस हजम कर लेगा, ठीक है, इकलौता फंक्शन है, सेक भी ऐसा ही होगा, ठीक है, सेक माइनस थीटा भी आपका सेक थीटा आ जाएगा, माइनस को हजम कर लेगा, बाकी के फंक्शन माइनस को हजम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके। चलिए अभी आपका tan यहाँ पे कितना है, -300 है, तो क्या ये माइनस को हजम कर पाएगा, नहीं, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, दिस विल बी -tan 300, ठीक है, ये माइनस चलता रहेगा, अभी 300 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं बोलो, ये माइनस तो वैसे ही रहा, और ये tan, और ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 60, ठीक है, ओके, कर लो भाई साहब, tan 360 माइनस थीटा, ये कितना होगा, ये हो गया आपका tan 360 माइनस थीटा, कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, 360 माइनस थीटा, तो 360 और 180 के फंक्शंस चेंज नहीं होते, तो ये tan थीटा ही रहेगा, tan 360 माइनस थीटा विल बी tan थीटा, और कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई साहब, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, किसका इलाका है फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस का इलाका है, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, तो tan यहाँ पे है भाई साहब आपका 360 माइनस 60, तो दिस विल बी हाउ मच, माइनस tan 60, ठीक है, तो ये हो गया -√3, ये हो गया आपका -√3, ओके, पहले से एक माइनस यहाँ पे है, और इसका आंसर कितना आया -√3, तो इसका कितना आ जाएगा भाई साहब प्लस, ठीक है, √3 कैसे आया, देखो tan 60 की वैल्यू कितनी आ रही है √3,
ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, √3 आ गया। ओके, अभी कुछ हम भाई साहब यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखेंगे और इन फॉर्मूलाज को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अभी आप इनको नहीं समझ पाएंगे, बहुत लंबे फॉर्मूलेज हैं, इनके डेरिवेशन भी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फिलहाल लिख लीजिए। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हम ये सवाल अभी यहाँ पे ही करेंगे, ठीक है, चलिए फटाफट। संस्कार और कौन आरक्षण के अच्छे? हाँ, राय ले रहे हैं भाई साहब, हो गया, डन डन डन, लिखिए, हो गया। चलो भाई साहब फटाफट से एक सवाल स्ट्राइक करो। हाँ, उसमें उसमें करना है। चलो भाई साहब, ये वाला फिगर है, देखो फटाफट भाई साहब, टाइम नहीं है अपने पास। आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे भाई साहब, हमेशा स्टॉप क्लॉक साथ में रखिएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, यहाँ पे मेरा क्लॉक किधर गया? टाइमर, ओके, टाइमर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट, देख लो भाई साहब, 1 मिनट ज्यादा ही दे रहा हूँ, 1 मिनट का सवाल नहीं है भाई साहब। अरे 59 हो गया, अरे क्या हो रहा है, 57 हो रहा है, ओ हेलो, जल्दी करेंगे जरा। अरे 52 हो गया, क्या अल्टम पल्टम करके देख रहे हैं, पता नहीं। हेलो हेलो, इधर इधर देखना है फटाफट, थीटा ये, तो थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे अपन? परपेंडिकुलर, वेरी गुड, चलिए भाई साहब, ठीक है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। और बोलो भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? अरे कॉस थीटा भाई साहब, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बोलो? 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, खत्म हो गया भाई साहब बात। क्या, 1 मिनट का, 10 सेकंड का सवाल है ये, अभी भी 19 सेकंड बाकी है भाई साहब। 3/5, ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड ऑप्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? फटाफट सोचना है भाई साहब। अच्छा, सब कुछ निकालना है इसमें भाई साहब, ओके ठीक है। सब एक ही चट्टे बट्टे हैं इस क्वेश्चन के, ओके। चलिए भाई साहब, ये तो हो गया आपका 3/5, है ना, ये हो गया आपका 3/5। ओके, इन दी अबव क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज, फटाफट से करना है भाई साहब। हेलो, क्या हो रहा है? सेक थीटा क्या हो जाएगा? देखो,
सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और फिलहाल कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3 मीटर अपॉन 5 मीटर, तो ये हो गया आपका 3/5। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट विल बी 1/3/5। तो ये हो गया आपका कितना, 5/3, उल्टा हो गया ना भाई साहब, ठीक है। तो सेक थीटा की वैल्यू हो गई 5/3, ठीक है। इन दी अबव क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है भाई साहब, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 4 मीटर, हाइपोटेन्यूज 5 मीटर, कैंसलम तो ये हो गया कितना भाई साहब 4/5। क्या रहा है, समझ में आ रहा है भाई साहब, फटाफट, मतलब बहुत स्पीड चाहिए भाई साहब, जितनी देर में आप मतलब लिखेंगे उससे पहले आप सोचकर वहां तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इन दी अबव क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा भाई साहब क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है। 4 मीटर अपॉन 3 मीटर, कैंसलम तो ये हो गया आपका 4/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब tan थीटा, दिस विल बी tan थीटा। इन दी अबव क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, है ना। तो cot theta will be equal to 1 upon tan theta, 1 upon tan theta. So that will be 1 upon 4/3. That will be 3/4. ठीक है? Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. तो कहाँ है भाई साहब आंसर ये? This would be the answer. Clear? फटाफट से सोचना है भाई साहब, आपको बहुत स्पीड चाहिए इन सवालों में, ठीक है। कहीं पहुंचे भाई साहब इन सवालों में? ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो, नहीं ऐसे नहीं करना है, देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, तो लेट्स से, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब थीटा, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, और ये हो गया आपका बेस, ठीक है। ओके, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, साइन थीटा मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 दी हुई है भाई साहब, है ना, ठीक है। तो अपन क्या मान लेंगे यहाँ पे, लेट, देखो ये रेशियो है, ये मतलब कटपुटा के ये आया है, तो लेट से हमने मान लिया परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 है ना, एक्स, तो आपका भाई साहब हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, इसका दुगना, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज इज 2x, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर तुम्हारा हो गया x, तो हाइपोटेन्यूज कितने का है भाई साहब 2x का है। मुझे बताओ बेस की, तो अच्छा कोसेक थीटा क्या होगा, यहाँ पे तो खैर ज्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन फिर भी अगर बेस निकालना हो हमें तो कैसे निकालेंगे बोलो, अरे बोलो ना बोलो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज भाई साहब हो गया आपका 2x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज नॉट नोन टू अस, ठीक है। ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको इधर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर बेस स्क्वायर, सो देयरफॉर बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 3x, क्या ये समझ में आ रहा है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट 3x। यहाँ पे तो खैर तुमसे सिंपली पूछा है कि कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, भाई साइन थीटा की वैल्यू तुम्हारी है 1/2, तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, सो दैट विल बी हाउ मच 1/1/2, सो दैट विल बी 2, कोसेक थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर और कुछ पूछा होता, लेट्स से tan थीटा पूछा होता तुमसे, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल बी x अपॉन अंडर रूट 3x, ये कैंसिल होकर भाई साहब कितना आता था 1/√3, ठीक है, ऐसा होता था। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जब भी रेशियो दिया रहे तो आप ऐसा रेशियो में एक को x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, और दूसरा वाला साइड आपको पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करना पड़ेगा,
ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, चलो भाई साहब इसको तो करना ही है। जैसे यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? चलिए चलिए फटाफट कोशिश तो कीजिए, क्विक क्विक जल्दी जल्दी।
इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन tan थीटा इज इक्वल टू कितना? चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। 4/3 कैसा 4/3 रे? ये हो गया थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, पहले तो इसको निपटा लो, हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया बेस, ठीक है। ओके, तो साइन थीटा भाई साहब होता क्या है? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये है भाई साहब आपका 1/3। तो लेट से हमने मान लिया, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका 3x, ये हो गया आपका x, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका 3x, तो ये कितना हो गया, बेस कितना हो जाएगा भाई साहब? तो इसको कर लो भाई साहब, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया 9x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर, सो देयरफॉर बेस इज इक्वल टू अंडर रूट 8x का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस विल बी x अंडर रूट 8, समझ में आ रहा है? x अंडर रूट 8 हो गया ये, क्या? अंडर रूट 8x, ठीक है, क्लियर है? अंडर रूट 8x लिख सकते हैं इसको अपन। ओके, अभी क्या करना है भाई साहब, आपको tan थीटा करना है। tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा? tan थीटा, अभी देखो अंडर रूट 8 मतलब क्या होता है, देखो तो ध्यान से देखो, अंडर रूट 8 मतलब होता है 4 into 2, मतलब इसका तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 8 को अपन ये लिख सकते हैं, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट विल बी x अपॉन 2 अंडर रूट 2x, कैंसलम 1/2 अंडर रूट 2। तो tan थीटा की वैल्यू बच्चा वाली कितनी हो गई? 1/2 अंडर रूट 2। दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अभी cos थीटा अगर निकालो, फिर से cos थीटा निकालने की जरूरत क्या है? tan थीटा डायरेक्टली तो निकल रहा है। अभी तुम sin थीटा निकालोगे, फिर cos थीटा निकालोगे, फिर tan थीटा निकालोगे। tan थीटा डायरेक्टली तुम्हारा निकल रहा है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तुमने भाई साहब परपेंडिकुलर को x माना है, हाइपोटेन्यूज 3x हो गया, बेस तुम्हारा निकला है 2 अंडर रूट 2x, सीधा भाई साहब tan थीटा डालो, हमारा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यों घूम कर जाना है जब ऐसे ही हो रहा है तो? चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। साइन थीटा है 6/10, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10,
6/10 को और थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कितना हो गया भाई साहब 3/5। मुझे बताओ भाई साहब साइन थीटा क्या होता है? अरे बोलो ना बोलो भाई साहब। ये हो गया थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा होता है भाई साहब आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस। लेट हमने मान लिया भाई साहब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3x, तो ये हो गया आपका 3x। तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बोलो? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 5x, तो ये हो गया आपका 5x। बेस कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया 25x स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका 9x स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना हो गया? 16x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू 16x का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4x। बेस की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 4x। क्लियर? ठीक है। तो आपका बेस का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 4x। चलो भाई साहब अभी आपको करना है tan थीटा प्लस sec थीटा, तो कर लो भाई साहब। पहले tan थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3x अपॉन बेस कितना हो गया भाई साहब? 4x। x x कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 3/4। ठीक है। sec थीटा की वैल्यू बोलो भाई साहब, sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन cos थीटा, है ना। और cos थीटा की वैल्यू क्या है भाई साहब? cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई साहब आपका? 4x। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5x। कैंसिलम कैंसिलम, तो ये हो गया cos थीटा। तो sec थीटा क्या हो जाएगा? sec थीटा विल बी 1 अपॉन cos थीटा, तो 1 अपॉन 4/5, तो ये कितना हो गया? 5/4। ठीक है, क्लियर है। तो आपका sec थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 5/4। तो अगर हम करते हैं भाई साहब tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? 3/4 प्लस 5/4, है कि नहीं? 3/4 प्लस 5/4 दोनों का एलसीएम सेम, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो? 8/4, दैट इज 2। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2। क्लियर? चलिए आगे वाले सवाल पे बढ़िए भाई साहब, बढ़ते रहिए। ओके यहाँ पे देखो साइन कॉस के वैल्यूज चाहिए, तो फटाफट से टेबल बना लीजिए भाई साहब आपका। ठीक है, तो आपका टेबल भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही सेम 0/4, 1/4 अंडर रूट, 2/4, ये हो गया 3/4 और ये हो गया 4/4। ठीक है, ये हो गया 0, 30, 45, 60 और ये हो गया 90। ठीक है, ये हो गया साइन। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। 30 की वैल्यू 1/2, ये हो गया आपका कितना? 1/√2, ये हो गया √3/2, ये हो गया भाई साहब 1। कॉस ये कितना हो गया? 1 √3/2, 1/√2 हाफ और ये 0। टैन साइन बाई कॉस, तो 0/1 ये हो गया 0, ये हो गया 1/√3, ये हो गया 1, ये हो गया √3 और ये हो गया इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे हो गया कोसेक। कोसेक क्या हो जाएगा भाई साहब? साइन है मतलब 0/1, तो कोसेक क्या हो जाएगा? 1/0, तो इंफिनिटी। ठीक है, ओके। फिर आपका भाई साहब ये 2/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये कितना हो जाएगा बोलो? 1/1, तो ये 1 ही रहेगा भाई साहब। ठीक है, फिर आता है आपका सेक 1/1, तो ये 1 ही रहेगा। 2/√3 इसका उल्टा भाई साहब √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इंफिनिटी, उसका उल्टा। फिर आपका आता है कॉट। कॉट क्या हो जाएगा भाई साहब? टैन का इनवर्स। 0/1, तो 1/0 कितना हो जाएगा? इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा √3, ये 1, ये हो जाएगा 1/√3। इंफिनिटी है, इंफिनिटी मतलब होता है 1/0, उसका उल्टा करेंगे तो 0/1, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए भाई साहब ये आपका टेबल बनने में 1 मिनट से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, अगर आपको फंडा क्लियर है तो। ठीक है, साइन का तो फटाक से बनाएंगे, कॉस उसका उल्टा चलाएंगे भाई साहब। ठीक है, टैन भाई साहब साइन बाई कॉस हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा इसका? 0/1, आपका 1/0 उल्टा रेसिप्रोकल। सेक कॉस का रेसिप्रोकल और कॉट टैन का रेसिप्रोकल। ठीक है, क्लियर? ओके।
चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ साइन 30, तो अभी भाई साहब इस सारे सवाल इसमें भेज दें। साइन 30, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एंड कॉस 60, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट को हम ऐसे पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू भी 1/2, तो दिस विल बी हाउ मच, 1/4, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया भाई साहब। tan 60, रेशियो ऑफ tan 60 एंड cot 60, मतलब आपको क्या करना है, tan 60 अपॉन cot 60 करना है, ठीक है। tan 60 अपॉन cot 60, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, देखो tan 60 इंटू 1/cot 60, है ना। तो यहाँ पे आप tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, तो 1/cot 60 कितनी होगी, tan 60 ना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा tan 60 इंटू tan 60, tan 60 इंटू tan 60 हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि वन, देखो भाई साहब आपका tan क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, तो भाई साहब 1/cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 60, है ना। तो 1/cot 60 की वैल्यू tan 60, तो tan 60 इंटू tan 60 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, √3, तो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा भाई साहब, 3, ये हो जाएगा √3 इंटू √3, सो दिस विल बी 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। tan 60 माइनस cot 60, देख लीजिए भाई साहब tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, है ना। तो ये वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई आपकी, ये हो गई √3 माइनस cot 60 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, -1/√3, तो ये हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे √3 इंटू √3, 3 माइनस 1, ठीक है। तो दैट विल बी 2/√3, दैट विल बी 2/√3, ठीक है। साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो साइन 0 प्लस कॉस 0 मीन्स 0 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया 0 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। कह रहा भाई साहब फटाफट करना है वैसा, सोचना बहुत रैपिड फास्ट में सोचना है आपको, जल्दी जल्दी सोचना है। चलिए वैसा वैसा करना है, 4 cot A इज इक्वल टू 3, आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 cot A इज इक्वल टू 3, तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 3/4, है कि नहीं। मतलब tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan A की वैल्यू हो जाएगी 4/3, ठीक है, 4/3, क्लियर है भाई साहब, ओके। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, साइन A प्लस कॉस A अपॉन साइन A माइनस कॉस A, देखो अगर मैं ऊपर किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे भी उसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ऊपर में किसी चीज से डिवाइड करूं तो नीचे भी उसी चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने इधर ऊपर डिवाइड कर दिया किससे, cos A से, तो नीचे भी मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos A से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। चलिए अभी एक एक करके लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया साइन A बाई cos A प्लस cos A बाई cos A, ऊपर हो गया भाई साहब न्यूमरेटर का, ठीक है। डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा बोलो, साइन A बाई cos A माइनस cos A बाई cos A, क्या ये समझ में आ रहा है, साइन A बाई cos A क्या होता है, tan A, ये हो गया आपका tan A, और ये क्या हो जाएगा, cos A बाई cos A, ये हो गया 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, tan A माइनस 1, ठीक है। tan A की वैल्यू कितनी है, 4/3, ठीक है। सो ये हो गया आपका 4/3 प्लस 1, ये हो गया आपका 4/3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 3, 4 प्लस 3 1 जा 3, ठीक है, 4, ये हो गया 3,
-3, तो 4 + 3 कितना हो गया 7/3, 4 - 3 1/3, ठीक है। सो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 7/1 दैट इज इक्वल टू 7, सिंपल। तो आपका यहाँ पे भाई साहब आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 7, ठीक है, क्लियर है। ओके, साइन 30 इंटू कॉस 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, थोड़ा सा पीछे जाइए, देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 1/2, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 1/2, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू भाई साहब √3/2, क्या तो चेक कर लो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, ठीक है। और क्या है बोलो, प्लस साइन 45, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, क्या तो चेक कर लीजिए भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। 1/√2 और ये हो गया 1/√2, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। तो अगर आप यहाँ पे इसको करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू √3, तो ये हो गया √3, 2 2 जा 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे भाई साहब कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, √2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2, है कि नहीं। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, दिस विल बी √3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये 2 √3 प्लस 2, ठीक है। तो बोलो भाई साहब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 प्लस √3 अपॉन 4, √3 प्लस 2 लिखो, 2 प्लस √3 अपॉन 4, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, बहुत फास्ट जाना है, बहुत फास्ट। कोसेक 45, आप भाई साहब अगर थोड़ा सा इधर आएंगे तो यहाँ पे देखो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी है, कोसेक 45 की वैल्यू है √2, ठीक है। और सेक 45 की वैल्यू भी भाई साहब कितनी है, √2 है। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, कोसेक 45 माइनस सेक 45, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस √2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। साइन 30 प्लस कॉस 30, ठीक है, साइन ऑफ 30 प्लस कॉस ऑफ 60 है ना, तो साइन 30 की वैल्यू है कितनी 1/2, कॉस 6 सॉरी, साइन 30 की वैल्यू है भाई साहब 1/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, इसकी वैल्यू भी 1/2 ही है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। चाहे तो देख लो साइन 30 और कॉस 60 ना, साइन 30 की वैल्यू कितनी है बोलो, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 दैट विल बी गिविंग यू 1, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, तो आपको यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करते हैं, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो cos थीटा इज इक्वल टू √1/4 हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया और इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो आ गया कितना cos थीटा, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 1/√2 है ना, सॉरी 1/2 आ गया भाई, दिस विल बी 1/2, 1/2। cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू हो 60, ध्यान दीजिए, देखो इसमें पीछे आइए भाई साहब, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब cos की वैल्यू हो कितनी 60, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, है ना, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अभी आपको यहाँ पे कोसेक थीटा निकालना है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, तो इसका मतलब देयरफॉर कोसेक थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो आपकी भाई साहब 60 है, दिस इज इक्वल टू 2/√3, तो दिस विल बी 2/√3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, अब समझ में आता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं ये वर्कशीट जाकर खुद आप अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ये नोट्स तो मैं आपको भेज दूंगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो वीडियो या ये देखकर इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ सकते हैं, जितना अपने को जरूरत है फाउंडेशन के लिए उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको जाकर एक बार फिर से अपने से करने की कोशिश कीजिए, पूरा पूरा एमसीक्यू है, आपने ऑलरेडी मार्क कर लिया होगा, लेकिन अपने से इसको करने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर वो दिमाग में बैठेगा, ठीक है, वरना ये इरेज हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, ये पूरा पूरा इरेज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग रोज ऐसा नहीं करेंगे, 2 दिन या 3 दिन हफ्ते में ऐसा रखेंगे और बाकी का सिलेबस का जो भी पोर्शन बाकी रहेगा वो करेंगे। अभी सिलेबस का क्या बाकी रहता है, कुछ भी बाकी नहीं है, लैंग्वेजेस बाकी हैं,
ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद दिस, ओके।